डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और खेती किसान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली है, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। तो किसान भाइयों, आपके लिए बड़ी खबर, मौसम के लिहाज से नजर बना के रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेघालय की बात करें, कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं, तो यहां पर भी नजर बना के रखें, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें मणिपुर की, कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है, तो मणिपुर के किसानों के लिए भी ये बड़ी खबर, नजर बना के रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मौसम के लिहाज से। राजधानी दिल्ली की बात करें, कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है, तो दिल्ली में कहीं कहीं सर्द हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। साथ ही बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं, तो हरियाणा के भी कई हिस्सों में हवाओं को लेकर, सर्द हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया, यानी कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए मौसम अलर्ट के सेगमेंट में जान लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए क्या कुछ अलर्ट है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं, जिससे सुबह शाम ठंड का असर बढ़ सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और बहुत तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या आकलन है, कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल। ये सारी जानकारी आपको देंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली की बात करें या फिर बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं, तो नजर बना के रखें किसान भाई खासकर। साथ ही बात कर लेते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत है, यहां भी किसानों के लिए अलर्ट है, ध्यान बना के रखें। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। बिहार और झारखंड की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, बात करते हैं तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत है, तो यहां पर किसानों के लिए अलर्ट रहने के लिए सलाह दी जा रही है। यहां पर नजर बना के रखें। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर अनेक स्थानों पर बरसात है, यहां पर भी किसानों को अलर्ट रहना होगा। भीतर दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर, यहां पर भी नजर बना के रखें। बात करते हैं मैदानी भाग के, जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करें, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से, तो यहां पर किसान भाई नजर बना के रखें, बरसात को लेकर तैयारियां अपनी पूरी करें। बात करें मैदानी भाग की, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तो यहां पर फिलहाल बरसात के संकेत नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहां पर भी फिलहाल बरसात के संकेत नहीं है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया किन राज्यों में। उड़ीसा, असम और मेघालय की सबसे पहले बात करते हैं, कहीं कहीं घना कोहरा छाया हुआ रहा है पिछले 24 घंटे के भीतर। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं।
तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में यानी कि कहीं कहीं बरसात देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के भीतर मौसम का हाल देश के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो। दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं बदलते हुए मौसम का कितना असर देश भर के तमाम राज्यों के तापमान पर हुआ है। कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई और अधिकतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला है, ये जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के इस सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी है। नजर डालते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। बात करें तेलंगाना को लेकर तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम की स्थिति में यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं हरियाणा के हिसार की बात करें तो देश का सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया है, जो कि 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। नजर डालते हैं रायलसीमा की तरफ। अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें तटीय कर्नाटक के कारवार में, जहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के यहाँ पर कारवार में दर्ज किया गया। इस प्रकार से देश के तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से स्थिति रही ये भी हमने जाना, लेकिन इसके बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो हमने जाना देश के तमाम हिस्सों में इस समय तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव आया है, कितना सुधार हुआ है। आइए ये जानकारी भी लेंगे अपनी AI एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 213 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में ही आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो आपने जाना देश के तमाम हिस्सों में इस समय वायु गुणवत्ता किस प्रकार से और कितने गुणवत्ता सूचकांक पे दर्ज की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम जो प्रमुख मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर आने वाले 4 दिनों में मौसम में क्या बदलाव दर्ज किया जा सकता है, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल सकती है, इसके अनुमान क्या हैं, जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और सबसे पहले हम बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहाँ पर मंगलवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। बुधवार गुरुवार मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की -1 से -4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें मंगलवार बुधवार शुरुआत के 2 दिन मौसम साफ के संकेत हैं, तेज धूप खिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। मंगलवार बुधवार शुरुआत के 2 दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मौसम का हाल तापमान इस प्रकार से नजर आएगा। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की, जहां पर मंगलवार बुधवार शुरुआत के 2 दिन की बात करें मौसम का मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। जबकि गुरुवार और शुक्रवार की बात करें मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं, मौसम साफ रहेगा। जबकि अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति नजर आ सकती है। इसी के साथ ही असम के गुवाहाटी की बात कर लें, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं, कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता है
है। यहाँ पर अगर बात करें अधिकतम तापमान की तो 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत हैं, तो अपनी तैयारियां आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई जगह बरसात दर्ज की जा सकती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिनों के भीतर। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर मंगलवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करें गुजरात के गांधीनगर की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन गांधीनगर में मौसम एक समान के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। गांधीनगर में मौसम का हाल, तापमान इस प्रकार से नजर आ सकता है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं अजमेर की, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तेज धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की तरफ, जहां पर मंगलवार, बुधवार शुरुआत के 2 दिन कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ सकता है। गुरुवार, शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक है और जैसे कि आपने देखा कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं, कहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक होता है और तौर तरीकों में बदलाव करना भी बेहद आवश्यक होता है, तभी आप फसलें अच्छी ले पाएंगे और मार्केट में आपको अच्छा उसका मूल्य मिल पाएगा। तो कौन से तौर तरीकों को आपको ध्यान में रखकर देखभाल के बदलाव करना है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी के सेगमेंट में हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं की बुवाई कर लें। यहां इस समय पालक, मेथी, धनिया और मूली की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों के किसान इस मौसम में गेहूं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर और सरसों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं, मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। यहां आलू की बुवाई की जा सकती है। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों के किसान गेहूं और मक्का की बुवाई जारी रखें। बिहार के दक्षिणी इलाकों के किसान मसूर, मटर, राजमा और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस मौसम में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में किसान सरसों और मक्का की बुवाई कर लें। यहां के किसान टमाटर, बैंगन और गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय लवणीय इलाकों के किसान अमन और बोरो धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट इलाकों में इस समय मूंगफली और दलहन फसलों की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो बताई गई सभी बातों के अनुसार ही किसान भाई अपने खेतों में जो लगी हुई फसलें हैं उसकी देखभाल करें। आप उचित देखभाल कर पाएंगे और अच्छी पैदावार भी
ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज की फसल में हम बात करेंगे बैगन की बुआई को लेकर। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी फसल, कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए सभी मुख्य बातें। तो बैगन की अच्छी पैदावार लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखकर बैगन की खेती में आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 213 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में ही आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले सेब के भाव। उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब की खरीद हुई 6,400 रुपये प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का कारोबार हुआ 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं मक्का के भाव। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के सौदे हुए 2,410 रुपये प्रति क्विंटल पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का कारोबार 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,280 रुपये प्रति क्विंटल। अब टमाटर के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,250 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में टमाटर की खरीद 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जालौर मंडी में टमाटर के सौदे हुए 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी।
जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।